हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बढ़िया होंगे। आज हम लेकर आए हैं एसएससी जीडी मिनी मॉक टेस्ट 18 जनवरी 2025 का है। इसमें आप लोगों के जीएस का है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 2021 कब मनाया गया है। तो यह हमारा जो है 11 अक्टूबर को मनाया गया है। कब मनाया गया है? 11 अक्टूबर को, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस हर साल 11 अक्टूबर को मनाया जाता है, ठीक है। हर साल 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस संविधान से अंगीकार किए गए हैं। तो ये हमारा संयुक्त राज्य है। क्या है? संयुक्त राज्य। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा, ठीक है। भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 उल्लेखित मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। संविधान में भाग 3 को भारत का अधिकार पत्र कहा जाता है। भारतीय संविधान में 6 मौलिक अधिकारों का वर्णन है, ठीक है। इधर देश होंगे, इधर हमारे भारतीय संविधान के स्रोत। ब्रिटेन संसदीय शासन पद्धति विधि का शासन, एकल नागरिकता है। आयरलैंड राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन राज्य है कि नीति निर्देशक तत्व राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल। थर्ड पे संयुक्त राज्य है। मूल अधिकार उद्देश्य का विचार स्वतंत्र एवं अमेरिका, ठीक है। अमेरिका निष्पक्ष न्यायपालिका, राष्ट्रपति का महाभियोग, न्यायिक पुनर्विलोकन, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा फसल उत्सव मुख्यतः दक्षिण भारत में मनाया जाता है। तो ये हमारा ओणम है। क्या है? ओणम। राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा हमारा, ठीक है। इसका फुल सॉल्यूशन, ओणम का उत्सव दक्षिण भारत, खास तौर पर केरल राज्य में बड़े ही धूमधाम के साथ मलयालम सोलर कैलेंडर के अनुसार चिंगम महीने में राजा बलि के स्वागत एवं खेतों में फसल की अच्छी उपज के लिए मनाया जाता है। 10 दिनों तक चलने वाला इस उत्सव में सर्प नौका दौड़ के साथ कथकली नृत्य का भी आयोजन किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, मेकिंग इंडिया आसम पुस्तिका के लेखक कौन है। तो ये हमारे इसके लेखक कौन है, तो इसके लेखक है चेतन भगत। कौन है? चेतन भगत। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। मेकिंग इंडिया आसम पुस्तिका के लेखक चेतन भगत हैं। इनके अन्य महत्वपूर्ण उपन्यास हाफ गर्ल फ्रेंड, वन इंडियन गर्ल, पॉइंट समवन टू स्टेटस, द स्टोरी ऑफ माय मैरिज हैं, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, चर्चा में रही। क्या है हमारा? चर्चा में रही पीएम आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन पीएम एभीम किस वर्ष शुरू की गई है। तो ये हमारा 2021 में शुरू किया गया है। कब? 2021 में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा, ठीक है। अब इसमें कुछ फुल सॉल्यूशन पढ़ लेते हैं। हाल ही में दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और दिल्ली गवर्नमेंट के बीच एक समझौता ज्ञापन MOU हस्ताक्षर करने का आदेश दिया है, ठीक है। यह आदेश दिल्ली के प्राइम मिनिस्टर आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन PMABHIM योजना को लागू करने के लिए दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, एंथ्यूरियम जिसका नामकरण एक प्रसिद्ध फूल के नाम पर हुआ है, यह निम्नलिखित में से किस राज्य का एक प्रमुख पर्व है। तो ये हमारा मिजोरम का है, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा, ठीक है। अब इसका फुल सॉल्यूशन क्या है हमारा, दिल के आकार के एंथ्यूरियम फूल भारत के मिजोरम राज्य में पाए जाते हैं। इन्हीं फूलों के नाम यहाँ एंथ्यूरियम फेस्टिवल मनाया जाता है। लोसर ड्री सुलुंग अरुणाचल प्रदेश में तथा लुई नगाई नी चौरा ओबा मणिपुर व आओलेंग हार्नबिल फेस्टिवल नागालैंड में मनाए जाने वाले प्रमुख त्योहार हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में शिक्षा की प्रगति की समीक्षा हेतु विलियम हंटर समिति का गठन किस वर्ष किया गया है। ये हमारा 1882 में किया गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा, ठीक है। हंटर शिक्षा आयोग की स्थापना ब्रिटिश शासनकाल में लॉर्ड रिपन 1880 से 1884 द्वारा 1882 ईस्वी में की गई थी। चार्ल्स वुड की घोषणा पत्र द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में हुई प्रगति की समीक्षा के लिए सरकार ने विलियम विल्सन हंटर की अध्यक्षता में इस आयोग की नियुक्ति की थी। इस आयोग में 8 भारतीय सदस्य थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, वार्षिक वित्तीय विवरण
जिसे बजट के भाग में के रूप में प्रस्तुत किया जाता है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो ये हमारा जो है अनुच्छेद 112। क्या है? अनुच्छेद 112। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 112 वार्षिक वित्तीय विवरण अर्थात बजट से संबंधित है। ध्यात्म कि बजट प्रतिवर्ष फरवरी माह में केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किस शहर को वेनिस ऑफ द ईस्ट कहा जाता है जहां सिटी पैलेस स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा? उदयपुर। क्या होगा हमारा? उदयपुर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। उदयपुर को पूरब का वेनिस कहा जाता है। अरावली पर्वतमाला इस शहर को प्राकृतिक रूप से समृद्ध और खूबसूरत बनाती है। इस शहर को झीलों की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ भारत का चर्चित सिटी पैलेस स्थित है। उदयनगर शहर की स्थापना 1559 ईस्वी में महाराणा उदय सिंह द्वितीय ने किया था। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाली साहित्यकार रविन्द्रनाथ टैगोर वर्ष में अपने गीतांजलि नामक कविता संग्रह के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय बने। ये हमारे 1913 में। ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा। ठीक है। इसका फुल सॉल्यूशन, बंगाली साहित्यकार रविन्द्रनाथ टैगोर वर्ष 1913 में अपने गीतांजलि नामक कविता संग्रह के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय बने। रविन्द्रनाथ टैगोर भारत के ही नहीं बल्कि एशिया के प्रथम व्यक्ति थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कौन सा देश आधिकारिक रूप से BRICS के रूप में 11वां पूर्ण सदस्य देश बना है? तो ये हमारा इंडोनेशिया है। ठीक है। ये करंट अफेयर्स में क्वेश्चन कराया हूँ, तो आप लोग करंट अफेयर्स अगर देख रहे होंगे तो ये क्वेश्चन आप लोगों को पहले से ही पता रहा होगा। दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश इंडोनेशिया ब्राइक्स का 11वां फुल मेंबर बन गया है। इंडोनेशिया के ब्रिक्स संगठन में शामिल होने को लेकर साल 2023 में आयोजित ब्राइम्स समिट में ही मंजूरी दे दी गई। स्थापना 2006 ब्राज़ील, रूस, भारत और चीन ने की थी। एक साल बाद इसमें दक्षिण अफ्रीका भी शामिल हो गए। 1 जनवरी 2024 को इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब और UAE को भी इसमें शामिल कर लिया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कौन सा भारी जल है? कौन सा भारी जल है? ये हमारा ड्यूटेरियम है। कौन सा है हमारा? ड्यूटेरियम। राइट आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है। अब बढ़ते अपने इसका थोड़ा सा फुल सॉल्यूशन। हाइड्रोजन के समस्थानिक ड्यूटेरियम ऑक्साइड D2O को भारी जल के नाम से जाना जाता है। इसका प्रमुख उपयोग परमाणु नाभिकीय संयंत्रों में मंदक के रूप में होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, FDI का विस्तृत रूप है। FDI का विस्तृत रूप है। तो FDI का विस्तृत रूप क्या है हमारा? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ठीक है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अब इसका फुल सॉल्यूशन पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट सामान्य भाषा में एक देश की कंपनी द्वारा दूसरे देश में किया गया है निवेश। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI कहलाता है। यह दो तरह का होता है, इनवार्ड और आउटवार्ड। ठीक है। इनवार्ड में विदेशी निवेशक भारत में कंपनी शुरू कर यहाँ के बाजारों में प्रवेश कर सकता है। FDI से घरेलू अर्थव्यवस्था में नई पूंजी, नई प्रौद्योगिकी आती है और रोजगार के अवसर बढ़ते हैं। ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? जेट इंजन का आविष्कार किसने किया था? जेट इंजन का आविष्कार किसने किया था? सर फ्रैंक व्हीटल ने किया था। ठीक है। इसका फुल सॉल्यूशन, जेट इंजन का आविष्कार सर फ्रैंक व्हीटल ने 1907 में किया। यह इंजन रॉकेट के सिद्धांत पर कार्य करने वाला एक प्रकार का इंजन है। जेम्स वाट ने भाप का इंजन आविष्कार किया तथा रोजर बेकर ने सूक्ष्मदर्शी बनाने में योगदान दिया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में पोषण के स्तर, जीवन स्तर को बढ़ाने के लिए और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार के लिए राज्य के कर्तव्य के बारे में बात की गई है? यह अनुच्छेद क्या है? 47 है। ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा, अनुच्छेद 47। भारत के संविधान के अनुच्छेद 47 में पोषण के स्तर और जीवन का स्तर बढ़ाने के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार लाने के लिए राज्य के कर्तव्य के बारे में बात की गई है। ठीक है दोस्तों, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को एक लाइक आप लोग जरूर कर दीजिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो ये हमारा भुवनेश्वर में किया जा रहा है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा। ठीक है, अब बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? किस खेल स्पर्धा में प्रतियोगिता वाले मैदान को रिंग कहा जाता है? तो इसे मुक्केबाजी को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? मुक्केबाजी को। ठीक है, इसका फुल सॉल्यूशन बॉक्सिंग के अन्य तत्व क्लीचिंग से तात्पर्य समर्थन के लिए प्रतिद्वंदी और अत्यधिक झुकाव की क्रिया से है। पैरीइंग दस्ताने का उपयोग करके प्रतिद्वंदी से एक झटका को रोकने के कार्य को संदर्भित करता है। नॉकआउट एक स्वचालित जीत है। नॉकडाउन तब होता है जब कोई बॉक्सर जमीन पर गिर जाता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? निम्नलिखित में से कौन भारतीय रेगिस्तान की एकमात्र बड़ी नदी है? तो ये हमारी कौन सी नदी है? तो हमारी लूनी नदी है। ठीक है, लूनी नदी उद्गम अरावली पर्वत की पुष्कर घाटी समाप्त गुजरात कच्छ के रण की दलदली भूमि से सहायक नदी है। लीलारी गुहिया बांदी हेमवास सुकरी मिठरी जवाई खारे बानी सुकरी बंदी और सुगी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मरूनी नृत्य भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो ये हमारा सिक्किम से। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। मरूनी नृत्य भारत के सिक्किम राज्य से संबंधित है। ठीक है, इसका फुल सॉल्यूशन मरूनी मगर समुदाय की एक नेपाली लोक नृत्य है। नेपाल के साथ साथ यह भारत, दार्जिलिंग, असम, सिक्किम, भूटान और म्यांमार के नेपाली प्रवासी समुदाय में लोकप्रिय है। यह तिहाड़ उत्सव के दौरान किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन सा ग्रीन हाउस गैस का एक उदाहरण है? तो ये हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है। कौन है? कार्बन डाइऑक्साइड। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2। क्या? CO2 ग्रीन हाउस वे गैस है जो अवरक्त तरंग दैर्ध्य पर विकिरण ऊर्जा को अवशोषित तथा उत्सर्जित करती है। उदाहरण मीथेन यानी CH4, नाइट्रस ऑक्साइड यानी N2O, ओजोन, O3 हाइड्रोफ्लोरिक कार्बन डाइऑक्साइड। ग्रीन हाउस प्रभाव तब होता है जब किसी ग्रह के वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसें ग्रह की सतह से निकलने वाली कुछ ऊष्मा को रोक लेती है। फास्फोरस पेंटोऑक्साइड यानी P4O10 यह निर्जलीकरण एजेंट के रूप में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों, हमारे 20 क्वेश्चन हो चुके हैं। 20 क्वेश्चन में आप लोगों का पहले से कितने क्वेश्चन आते थे वो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। हम डेली मॉक टेस्ट लेकर आते हैं जो कि आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। ठीक है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कर दीजिए और लाइक ज़रूर कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।